लास्ट डे रूट लोकस हुआ था, किसी को कोई डाउट है रूट लोकस से? ओके, आज न्यू टॉपिक है बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट, बोडे प्लॉट भी वन टाइप ऑफ ग्राफिकल मेथड है जिससे हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं। बोडे प्लॉट is a graphical method for determining the stability of a control system based on sinusoidal frequency response. Bode plot is a graphical method for determining the stability of a control system based on sinusoidal frequency response. जनरली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज फ्रीक्वेंसी ओमेगा का रेंज 0 टू इन्फिनिटी तक वैरी करवा सकते हैं हम लोग बोडे प्लॉट में। फ्रीक्वेंसी रेंज एक वाइड रेंज ले सकते हैं। बोडे प्लॉट एक्चुअली हम लोग ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हम लोग 0 टू इन्फिनिटी तक, बहुत वाइड रेंज तक हम लोग एक ही पेपर में उसको ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली वहां से हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं बाय गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। ठीक है, इस वजह से बोडे प्लॉट ड्रॉ किया जाता है। नाउ बोडे प्लॉट कंसिस्ट ऑफ टू प्लॉट इनसाइड इट। बोडे प्लॉट के अंदर पवित्रो प्लीज ऑफ योर माइक। ম্যাম আপনি কি স্ক্রিন প্রেজেন্ট করছেন? ना ना ना, Bode plot consists of two plot inside it. One is magnitude plot, another is face angle plot. एक होती है बोडे प्लॉट के अंदर दो प्लॉट आता है। जब भी हम लोग बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे तब दो प्लॉट करना पड़ेगा। एक होती है मैग्नीट्यूड प्लॉट, अनदर इज फेस मार्जिन, फेस एंगल प्लॉट। इन दोनों दो ही बोडे प्लॉट जब भी ड्रॉ करेंगे दोनों प्लॉट करना पड़ेगा, तभी हम लोग गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन प्लॉट जो फाइंड आउट करना होता है वो कर पाएंगे। किसी एक को सपोज हम लोग ड्रॉ कर लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज एंगल प्लॉट नहीं किए तो हम लोग गेन मार्जिन या फिर फेज मार्जिन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बोडे प्लॉट में दोनों ही प्लॉट करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। ठीक है, तो एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर लिया जाता है, मैं शो कर दे रही हूँ। बोडे प्लॉट ने नॉर्मली हम लोग जब भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं। बोडे प्लॉट लॉगरिदम ग्राफ पेपर में होती है जिसको सेमी लॉग ग्राफ पेपर कहा जाता है। पहले भी शायद देख चुके हो ऐसा ग्राफ पेपर डीएसपी पढ़ते वक्त। ठीक है, इसका हर एक ब्लॉक अगर ठीक से सबको विजिबल है, इज इट विजिबल? यस मैम। तो सेमी लॉग ग्राफ पेपर देख लो। इसका हर एक ब्लॉक जो नॉर्मली सेंटीमीटर और मिलीमीटर ग्राफ देखेंगे तो हर एक ब्लॉक सेम ब्लॉक होती है, बट यहाँ पे हर ब्लॉक डिफरेंट साइज का है। ठीक है, ये जो प्लॉट है ये हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए प्लॉट करते हैं और दिस प्लॉट इज फेस प्लॉट। यहाँ से दोनों के बीच में वो बताएंगे कैसे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकलता है। एक दूसरे पे डिपेंड करके ही गेन मार्जिन और फेज मार्जिन फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, देख लो अनइक्वल डिवीजन है। नाउ मैग्नीट्यूड प्लॉट, इतना कुछ नहीं बोल के डायरेक्ट देख लेते हैं ग्राफ पेपर में मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे करना पड़ता है। नाउ सपोज this is a open loop transfer function g of s into h of s equals to k into s t1 plus 1, k is a gain and this is simple zero। जिसके अंदर हो सकती है पावर हो, सपोज मैंने पावर दिया है n। नाउ पोल एट origin where also power is n and simple pole 1 plus s
T2। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जिसमें K इज गेन और सिस्टम गेन कहा जाता है जिसको। दिस इज ए सिंपल जीरो एंड पोल एट ओरिजिन एंड सिंपल पोल। ना फर्स्ट फैक्टर जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, फर्स्ट K के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। बोडे प्लॉट में एक होती है मैग्नीट्यूड प्लॉट, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड को लॉगरिदम स्केल में लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन लॉगरिदमिक विथ रेस्पेक्ट टू, और लॉगरिदमिक वैल्यू और जिसको डेसिबल वैल्यू और डीबी कहा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दूसरा प्लॉट होती है फेस प्लॉट। यहां भी एंगल डिग्री में लेते हैं, फेज एंगल इन डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। सो फर्स्ट हम लोग मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है, इस जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, फर्स्ट फैक्टर, दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर और फोर्थ फैक्टर। फर्स्ट हम लोग इस फैक्टर को लेके कर रहे हैं। मैम फेज प्लॉटটা কি যে फेज एंगल इन डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओके मैम नाउ फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर विच इज गेन के, फर्स्ट के को लेके कह रहे हैं जिसको सिस्टम गेन कहा जाता है। अब मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए उसको डेसिबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू के, और अगर एस इक्वल्स टू जे ओमेगा लिखते हैं हम लोग तो इट विल बी जी जे ओमेगा। ये सब यूनिटी फीडबैक के लिए होता है जब एच का वैल्यू 1 हो। ठीक है, एंड एच जे ओमेगा इक्वल्स टू के प्लस जे 0। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ के, सो इन मॉड जे ओमेगा इंटू एच ओमेगा mod close 20 log 20 log mod k। डेसिबल में मैग्नीट्यूड को डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए 20 log k करेंगे, जो भी वैल्यू होगा, जो भी फैक्टर है उस फैक्टर को 20 log देन दैट फैक्टर, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू dB और डेसिबल। ठीक है ম্যাম বলছি কি ছবিটা না বড্ড হেজি আসছে, আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এটা শেয়ার করে দেবেন? সবাই কার কি হেজি আসছে? ইয়েস হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম मैं মাঝে মাঝে আউট অফ ফোকাস হয়ে যাচ্ছে, দেখো হেজে হয়ে যাচ্ছে। अच्छा दाঁড়াও, बाद में मैं शेयर कर देती हूँ, पर अभी ठीक है। देखो अभी ठीक है। यस मैम। नाउ दिस इज द के। सो इसका जो स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग सेमी लॉग ग्राफ पेपर में के को डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा, सपोज यहाँ पे 2 आया। ठीक है, के का वैल्यू के इक्वल्स टू 2 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 20 log 2?
जितना भी वैल्यू आता है, सपोज शायद log 2 इक्वल्स टू 0.6 के आसपास होती है शायद, मुझे ठीक से मैं भूल गई हूँ, एक बार चेक करना। जो भी वैल्यू आएगी 12 dB के आसपास आएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सेमी लॉग ग्राफ पेपर में लेते हैं, दिस इज ओमेगा, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और सेमी लॉग जनरली हर ग्राफ पेपर में ओरिजिन 0 लेते हैं, बट सेमी लॉग ग्राफ पेपर में हम लोग ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 लेंगे, क्योंकि लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए सेमी लॉग ग्राफ पेपर में हम लोग ओरिजिन को 0 नहीं लेते हैं, 0.1 से लेते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। सेमी लॉग ग्राफ पेपर में अगर हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं तो ओमेगा का वैल्यू 0.1 लेना है, 0 नहीं। जनरली हर जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर ग्राफ पेपर होता है वहां पे ओरिजिन हम लोग 0 लेते हैं, बट यहाँ पे लॉग अगर 0 करेंगे दैट इज अनडिफाइंड, सो ओरिजिन विल बी ऑलवेज ओमेगा इक्वल्स टू 0.1। ठीक, तो ये 20 लॉग जो कि k है, सिस्टम गेन विच इज कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा 0 डिग्री के साथ पैरेलली होगा। अगर लॉग k होती है, k का वैल्यू 1 होता है, k इक्वल्स टू 1, सिस्टम गेन इज 1, देन the magnitude will be 0, to log 1 value 0, then 20 is 0, so magnitude is 0, so it is always with the x axis, हमेशा इसको x axis के साथ पैरेलली ड्रॉ करना पड़ता है। और अगर k equals to आती है, in that case the magnitude will be 12 dB, तो बोडे प्लॉट में हमेशा हम लोग इसको पैरेलली ड्रॉ करेंगे। सिस्टम गेन हमारा x axis के साथ पैरेलली ड्रॉ होता है, ठीक है। जो सिस्टम गेन है, मैग्नीट्यूड जो प्लॉट करते हैं हम लोग गेन के लिए, दैट इज ऑलवेज पैरेलल विद k, ऑलवेज पैरेलल विद 0 है। ये जो x axis लाइन है हमेशा x axis के साथ पैरेलली ड्रॉ करेंगे। सिस्टम गेन होता है, इसको अगर मैग्नीट्यूड में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, k का वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग स्लोप निकाल पाएंगे कुछ, और इसका एंगल अगर फेज एंगल देखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 0 है, तो मैग्नीट्यूड अगर k किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का निकालते हैं तो दैट इज, अगर 1 के लिए निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड 0, तो इट इज सेम लाइन विद x एक्सिस। अगर k का वैल्यू 2 है, इन दैट केस अप्रॉक्स 12 डिग्री के आसपास आएगी। सो ऑलवेज जो k एक फैक्टर है, इसलिए जो बोडे प्लॉट होती है हमेशा x एक्सिस के साथ पैरेलल उसको ड्रॉ करना पड़ता है। ये मैं शेयर कर दूं। नेक्स्ट फैक्टर, सपोज पोलैर ओरिजिन को ले रहे हैं, पोलैर ओरिजिन देख रहे हैं, ठीक है। सो सेम फैक्टर, polar origin or 1 by Sn. So in that case g of s into h of s equals to 1 by, फिलहाल एक को ले रहे हैं ओरिजिन 1 by s, so जो होगा 2 equals to 1 by j ओमेगा। दिस है ना, यहाँ भी कैसे है, Okay. so we can write it as 1 divided by j omega plus 0. Now what will be the magnitude, mod j omega in magnitude j omega, right? In decimal 20 log 1 by omega डेसिबल, जो वैल्यू आएगी इन डी, सब डेसिबल। अब इसको अगर ग्राफ में मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 20 log 1 by ओमेगा और माइनस 20 log 1 by ओमेगा है, सो वो माइनस 20 log ओमेगा। आप प्लॉट एक्स एक्सिस के क्रॉस लेते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 0.1, द वैल्यू ऑफ एट ओमेगा 0.1, माइनस 20 लॉग कितना आ रहा है, देखो y इक्वल्स टू 20. 20 dB एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 वैल्यू, एट ओमेगा इक्वल्स टू 1, दैट इज 0 dB। तो ये अगर 0.1 एंड दिस इज 1, सो इट इज जो ओमेगा के लिए पॉइंट होगा दैट इज 20 dB टू 0 एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 magnitude will be 20 dB and at omega equals to 1 magnitude will be 0 dB. So suppose this is 20 dB. तो हमारा इसके लिए स्लोप है that is decreasing 20 dB to 0 dB. This is 20 dB. तो स्लोप जो है